चैनल द फर्स्ट फ्लाइट। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। तो भाइयों, आज हम चर्चा करने वाले हैं गणित की रणनीति के बारे में, क्योंकि हर एक योद्धा को युद्ध करने से पहले, युद्ध आरंभ करने से पहले एक रणनीति तैयार करनी पड़ती है। इसी प्रकार भाइयों, मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि हर एग्जाम के लिए जब तक हम अपनी रणनीति तैयार नहीं करेंगे, जब तक हम मंजिल को हासिल नहीं कर सकते। तो इसीलिए भाइयों, सभी भाई बहनों से ये मैं उम्मीद रखता हूँ कि बस लाइन पर बने रहिएगा और समझिएगा कि रणनीति होती क्या है। तो रणनीति के बारे में मैं आप लोगों को, सभी भाई बहनों को अवगत कराता हूँ। स्टेप बाय स्टेप में ऐसी रणनीति सिखाऊंगा जो भाइयों कंपटीशन के हर एग्जाम में आप लोगों को बेहद जरूरी होगी। तो भाइयों, सबसे पहली बात करते हैं हम गणित की रणनीति। रणनीति के बारे में बात करते हैं तो गणित की रणनीति, क्योंकि हर एग्जाम पास करने के लिए रणनीति बेहद जरूरी है। कंपटीशन के हर एग्जाम में समय की कीमत बेहद जरूरी होती है। समय की कीमत बहुत ज्यादा होती है। जो समय की कीमत जानता है वही लड़का एग्जाम फाइल करता है। तो मेरे भाइयों, गणित की रणनीति के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो गणित की रणनीति क्या होती है, क्या करना चाहिए हमको गणित करने से पहले। तो प्रत्येक विद्यार्थी को गणित के लिए पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा गणित की रणनीति के अंतर्गत, कि हमको, हालांकि 10वीं 12वीं तक ओरल हमारा चलता है। जब ओरल चलते हैं तो पहाड़े गिनती वगैरह सब कुछ जानते हैं हम। तो हमेशा हर स्टूडेंट को गणित आरंभ करने से पहले कम से कम ज्यादा नहीं सो 2 से लेकर के और 30 तक पहाड़े, क्या भाइयों, पहाड़े याद होने ही चाहिए हर कीमत में। 30 तक, 2 से लेकर 30 तक तो पहाड़े हर स्टूडेंट को, हर विद्यार्थी को आने ही चाहिए। क्योंकि जितने हमारे पहाड़े अच्छे होंगे उतनी हमारी कैलकुलेशन, काट पीट गुणा भाग जो भी है, कैलकुलेशन चुटकियों में होगी। क्योंकि जब पहाड़े याद नहीं होगी तो वह बच्चा क्या करता है कि गुणा करने लग जाता है। गुणा करने में ही समय बर्बाद हो जाता है। जितना क्वेश्चन के लिए समय मिलता है उतना गुणा करने में समय निकाल देता है। तो इसीलिए भाइयों, हर विद्यार्थी को 30 तक पहाड़े याद होने चाहिए। और सेकंड स्टेप हमारा क्या हुआ भाइयों, दूसरा स्टेप होगा हमारा कम से कम नहीं तो हमको मिनिमम 20 तक घन याद होने चाहिए। घन अर्थात क्यूब याद होने चाहिए। कम से कम नहीं तो 20 तक तो होने ही चाहिए हर कीमत में। हर बच्चा को 20 तक क्यूब तो जरूर याद होनी चाहिए। भाइयों, मैं उम्मीद रखता हूँ बस लाइन पर बने रहिएगा। पूरा स्टेप में यूं बता दूंगा कि मैथ में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं दावा रखता हूँ भाइयों बस। और तीसरा स्टेप हुआ हमारा, तीसरा स्टेप क्या होगा कि कम से कम, ज्यादा नहीं तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, मिनिमम हर बच्चे को 10, 15, 20 तक तो वर्ग याद होते ही, वर्ग याद होने चाहिए। कम से कम मिनिमम 30 तक स्क्वायर, यानी 30 तक यानी वर्ग याद होने चाहिए। वर्ग याद होने ही चाहिए, हर कीमत में होने चाहिए भाई, होने चाहिए। 30 तक वर्ग होने ही चाहिए हर कीमत में याद। और बात करते हैं भाइयों, हाँ, हालांकि याद नहीं, चलो नहीं हो रहे हैं 30 तक, तो 30 से आगे का स्टेप मैं आप लोगों को एक अन्य वीडियो बना दूंगा वर्गों की, स्पेशल छोटी सी 5-6 मिनट की। उसमें आपको एक एक पार्टीशन खोल के 1 से लेकर के 30 तक के वर्ग 2 सेकंड में सोल्व कर सकते हो, निकाल सकते हो। वो वीडियो बना के डाल दूंगा भाइयों। बस आप सपोर्ट करते रहिए भाइयों। मैं आप लोगों के सामने एक नई वैरायटी के जितने भी पैटर्न बनेंगे अपने हर एग्जाम की दृष्टि से, उस पैटर्न के हिसाब से मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। बस भाइयों, मैं तो यही उम्मीद रखता हूँ कि बस आप लाइन पर बने रहिएगा प्लीज। और चौथा स्टेप, ये वर्ग हो गए, 30 तक वर्ग याद होने चाहिए। और चौथा स्टेप हमारा क्या है भाइयों, चौथा स्टेप यानी हमको बोर्ड मास के बारे में पूर्ण रूप से नॉलेज होनी चाहिए। बोर्ड मास के बारे में पूर्ण रूप में पूरी जानकारी होनी चाहिए भाइयों। बोर्ड मास होता क्या है, क्या होता है बोर्ड मास। हालांकि काफी बच्चे जानते हैं बोर्ड मास का सीधा अर्थ है कि सरलीकरण, यानी सरल करना। किस तरीके से हमको एग्जाम को सरल करना है, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप बनाए गए हैं। जैसे इसका मतलब हुआ क्या, इसका क्या हुआ, बी का यानी बॉर्डर लाइन। हमको सबसे पहले, यानी अर्थात बॉर्डर लाइन का मतलब है रेखाखंड। तो भाइयों, सबसे पहले हमको कोई भी एग्जाम क्वेश्चन में आ जाता है, जैसे 2 + 5 - 3 स्टेप दिया जाता है।
फिर आ जाता है जैसे प्लस 2 1/3 कोष्टक। इस तरीके से काफी सारे सरलीकरण के लिए क्वेश्चन दिए होते हैं हमारे एग्जाम में, तो उसमें ये काम आता है कि हमको कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, हमको गुणा करना है या भाग करना है या माइनस करना है सबसे पहले, या कोष्टक को हटाना है, क्या करना है, इसी को समझाता है ये बॉडमास। ये किसी विद्वान ने बॉडमास गणितज्ञ ने ये बना के दिया है कि बॉडमास होता क्या है इस तरीके से। तो देखो भाइयों, तो बी का मतलब हुआ बॉर्डर लाइन। सबसे पहले हमको बॉर्डर लाइन को सॉल्व करना है। जो बॉर्डर लाइन होगी उसको हम सॉल्व करेंगे। और दूसरे नंबर का अर्थ है ये ओ यानी ऑब्लिक। ऑब्लिक आप समझ रहे होंगे, ऑब्लिक यानी कोष्टक। कोष्टक कोष्टक को हमको हल करना है। और कोष्टकों में भी तीन होते हैं, 3 तरीके के कोष्टक होते हैं। कोष्टक कौन कौन से होते हैं? छोटा कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, और ये फिर भाइयों मझला कोष्टक। ये ऐसा ही बन रहा है। चलो, ये हुआ हमारा छोटा कोष्टक, ये हुआ बड़ा कोष्टक, और ये हुआ मझला कोष्टक। सबसे पहले हमको छोटे कोष्टक को हल करना है, फिर हमको मझला कोष्टक को हल करना है, और फिर उसके बाद में हमको करना है बड़ा कोष्टक, बड़े कोष्टक को हल करना है। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप, यानी पहले नंबर पर छोटा कोष्टक, दूसरे नंबर पर मझला कोष्टक, और तीसरे नंबर पर बड़ा कोष्टक। ये स्टेप बाय स्टेप हल करनी है। ऑब्लिक का मतलब पता ही लग गया होगा भाइयों कि कोष्टक हल करना है। दूसरे का मतलब यह है डी का मतलब होता है डिवाइडेशन। डिवाइडेशन का अर्थात यानी भाग को हल करना है। ध्यान रखना है, ये विशेष तौर पे ध्यान देने योग्य बात है कि उसके बाद में हमको क्या करना है, डिवाइडेशन। पहले के बाद में बॉर्डर लाइन यानी रेखाखंड के बाद में ऑब्लिक यानी कोष्टक को हल करना है। तीसरे नंबर पर हमको डिवाइडेशन यानी भाग को हल करना है। और चौथे नंबर पे आ गया भाइयों हमारा मल्टीप्लाई अर्थात गुणा। भाग के बाद में गुणा को हल करना है, स्टेप बाय स्टेप है। और गुणा के बाद में फिर उसके बाद में नंबर आएगा किसका, जोड़ का, एडिशन यानी जोड़, ऐड यानी जोड़ को हल करना है। लास्ट में बचता है हमारा सब्ट्रैक्शन यानी घटाव को हल करेंगे। बाकी की सब स्टेप में इसी के अंदर बॉडमास के अंतर्गत सभी स्टेप बाय स्टेप आ चुके हैं भाइयों कि क्या हल करना है हमको, क्या नहीं करना है। बॉडमास का पूरा नॉलेज क्रिस्टल होना पड़ा है बीच में। अब ये बॉडमास, प्रत्येक विद्यार्थी को ये बॉडमास के बारे में पूर्ण रूप से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बॉडमास सरलीकरण में सबसे अहम भूमिका निभाता है। तो मेरे भाइयों, मैं उम्मीद रखता हूँ लाइन पर बने रहिएगा, मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप खोल के दिखा दूंगा। अभी बॉडमास हो गया, अब देखो बॉडमास के बाद में और क्या क्या होना चाहिए हमको गणित की रणनीति के अंतर्गत। बॉडमास, चलो आप कई स्टूडेंट इंग्लिश में समझ नहीं पाते हैं कि बॉडमास क्या है, तो मैं इसमें हिंदी में भी एक शॉर्ट निकाल के देता हूँ बॉडमास का। हिंदी में निकाल के देता हूँ बॉडमास का पता लग रहा हुआ, यानी बॉर्डर लाइन, ऑब्लिक यानी कोष्टक, ये हुआ कोष्टक, और ये हुआ डिवाइडेशन हुआ, और ये हुआ डिवाइडेशन। ये हुआ डिवाइडेशन, ठीक है भाइयों। ये हुआ मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है हमको। फिर उसके बाद में ऐड यानी जोड़, फिर जोड़ को करना है हमको। और ये हुआ सब्ट्रैक्शन यानी घटाव को सॉल्व करेंगे लास्ट में, यानी सबका समझ में आ गया। ये हो गया बॉर्डर लाइन, ये हुआ ऑब्लिक, ये हुआ डिवाइडेशन, ये हुआ मल्टीप्लाई, ये हुआ ऐड, और ये हुआ सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो भाइयों, अब इसमें इंग्लिश में कई विद्यार्थी समझ नहीं पा रहे हैं, तो हिंदी में बात करते हैं हम। चलो, हिंदी में एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई, देखो हिंदी की बात कर रहे हैं। हिंदी में शॉर्ट ट्रिक निकाल के दूं तो आप लोगों के सामने, तो इसकी शॉर्ट होती है अरे को का भाग जा घर। ये इसकी शॉर्ट टू शॉर्ट हो गई भाइयों। क्या हो गई, ये शॉर्ट हो गई। अरे को का भाग जा घर, इसका ये बॉडमास का ही हिंदी रूपांतरण है। तो हिंदी के अनुसार समझेंगे हम। अरे का मतलब हुआ आरेख जब हिंदी में आ गए तो आरेख हो गया। आरेख यानी रेखाखंड, ठीक है मेरे भाइयों।
समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आरेख यानी रेखाखंड। सबसे पहले हम रेखाखंड को सॉल्व करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे हम किसकी, कोष्टक की। दूसरे नंबर का क्या होगा हमारा, कोष्टक। दूसरे नंबर का हमको कोष्टक हल करना है भाइयों, कोष्टक हल करना है। कोष्टक के बाद में नंबर आता है का हर एक क्वेश्चन में आता है, हालांकि का प्रयोग किया जाता है। का मतलब ये होता है गुणा, गुणा करना, गुणा करना। कोष्टक के बाद में गुणा करना। देखो कोष्टक यानी ऑब्लिक, ऑब्लिक के बाद में क्या है, सॉरी नहीं, इसमें का प्रयोग होगा इस जगह पे, हालांकि अरे को का, ठीक है भाइयों, इस जगह पे का हम प्रयोग किया जाता है इस जगह पे। तो हिंदी में बात करते हैं, सबसे बेस्ट है हिंदी भाइयों। इंग्लिश में हर टीचर इंग्लिश में इंग्लिश टू इंग्लिश समझाता है स्टेप बाय स्टेप, तो उसमें काफी बच्चे समझ पाते हैं, काफी नहीं समझ पाते। तो हिंदी सबसे बेस्ट है, अति उत्तम। यानी सबने अपनी जो आम भाषा है अपनी, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अपनी भाषा में आप कोई मैटर तैयार करो तो वो उसको आप कभी भी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। तो मेरे भाइयों, तो हिंदी में बात करें तो देखो, अरे का मतलब आरेख हुआ, को का मतलब कोष्टक हुआ, का मतलब गुणा करना, गुणा करना, और भाग का मतलब समझ रहे होंगे कि भाग का मतलब भाग, और जा का मतलब जोड़। स्टेप बाय स्टेप निकाल रहा हूँ, फिर भी भाइयों आप समझ नहीं, मैं उम्मीद रखता हूँ भाइयों आपकी समझ में आ ही रहा होगा। जा का मतलब जोड़, और भाग घर का मतलब हुआ घटाव। क्या हुआ भाइयों, घटाव हुआ, घटाव करना है। अरे को का भाग जा घर, शॉर्ट ट्रिक है, सबसे बेस्ट। अरे का मतलब आरेख, को का मतलब कोष्टक, का मतलब हुआ गुणा करना, और भाग का मतलब भाग करना, और जोड़ का मतलब जोड़ करना, और घर का मतलब घटाव करना। तो ये हुआ हमारा बोर्ड मार्क्स की सबसे बेस्ट हिंदी में। लिख लो भाई, उतारना है जिसको उतार लो स्क्रीनशॉट मार के। तो भाइयों बस से आप लाइन पर बने रहिएगा। आप लोगों को गणित की रणनीति पूर्ण रूप से मैं योद्धा बना के छोड़ूंगा। मैं उम्मीद रखता हूँ आप लाइन पर ही बने रहें। बस गणित की रणनीति के बारे में पूर्ण रूप स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के सामने हाजिर प्रस्तुत करूंगा। तो भाइयों अब बात करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की, कि हमको क्या और करना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए। गुणा भाग जो भी है, अब ये सीख लिया हमने, वर्ग याद है, चलो अब वर्ग की चलो हम थोड़ा थोड़ा बता ही देते हैं। वर्ग चलो 1 से 30 तक तो मैंने बोल दिया कि 30 तक स्क्वायर तो याद होने ही चाहिए, वर्ग याद होने ही चाहिए। अब बस से 30 के बाद में समस्या आती है, काफी सारे सूत्र हैं, काफी सारे नियम है, काफी सारे लॉजिक हैं, सबको याद रखना बहुत कठिन होता है दिमाग में। देखो भाई सबको याद रखना, क्योंकि मैं खुद समझता हूँ इस बात को कि स्टूडेंट के दिमाग पर कितना प्रेशर होता है, कितना नहीं होता है। तो मेरे भाइयों इसीलिए मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, और जितना हो सके इतना ऐसी कोशिश करेंगे कि हमको तीर केवल एक चलाना है और शिकार कई सारे करने हैं। यानी एक ही लॉजिक से कई सारे पैटर्न हमारे हल होते हैं, ये सबसे बेस्ट लॉजिक होता है भाइयों। तो भाइयों बात करते हैं वर्ग की। वर्ग की बात करेंगे, जैसे हमने निकाल लिया 23 का वर्ग। 23 का वर्ग क्या निकालेंगे, इसमें मैंने बोला था कि 1 से लेकर 100 तक के वर्ग चुटकियों में 2 सेकंड में निकालना सिखा दूंगा। हालांकि मैंने एक स्पेशल वीडियो बना दिया है, उसको आप देख लेना। चैनल है हमारा द फर्स्ट फ्लाइट चैनल को आप खोल लेना, खोल के वीडियो डली हुई है, उसमें वर्ग निकालने का सबसे स्पेशल तरीका बता दिया है। और ये 23 का वर्ग, अब चलो यहाँ भी निकाल देते हैं थोड़ा। 23 का वर्ग क्या होगा, 93 का वर्ग क्या होगा, अरे चलो 99 का वर्ग क्या होगा, 99 का वर्ग क्या होगा। चलो और भी आगे बात करते हैं, तो जैसे कठिन से कठिन संख्या ले लेते हैं, 47 का वर्ग क्या होगा, 47 का। और एक और स्टेप निकाल देते हैं, तो भाइयों छोटी से छोटी संख्या ले लो, 12 का वर्ग क्या होगा, 12 का स्क्वायर क्या होगा। हालांकि 30 तक तो वर्ग याद होने ही चाहिए, कैलकुलेशन तभी फास्ट होगी जब हमको ये 30 तक के वर्ग याद होंगे। इसीलिए भाइयों इधर देखो, विशेष तौर पे ध्यान देना है भाइयों, लाइन पर ही बने रहिएगा। बस स्टेप बाय स्टेप निकालता हूं। तो देखो वर्ग कैसे निकालते हैं, सबसे आसान तरीका, इसको 2 भागों में डिवाइडेशन कर देंगे हम 23 को। तो 23 के 2 भागों में डिवाइडेशन किया, एक तो 2 हुआ और एक हुआ 3, दोनों का अलग अलग वर्ग निकाल दो, छोड़ो। तो 3 का वर्ग क्या हुआ 9, और 2 का वर्ग क्या हुआ हमारा 4। अब कुछ नहीं है, दोनों को आपस में गुणा करना है, कितनी बार, 2 बार, 2 बार गुणा करना है आपस में दोनों खंडों का। तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 4 2 3 6, 4 2 3 6, 2 बार। अब कुछ नहीं है भाई, जोड़ दो, बस जोड़ दो, और कुछ नहीं है। हमेशा इस पे ध्यान रखना है कि हमेशा जोड़ने में इकाई अंक का ही प्रयोग करना है, ना कि दहाई अंक का। जैसे बात हुई हमारी, आ गई हमारी ये 84 हो गया। अब इसमें इकाई अंक कौन सा है भाइयों, इकाई अंक हमारा ये 4 हुआ, और दहाई अंक हमारा 8 हुआ। तीसरा अंक होगा वो हमारे यहाँ होगा, और चौथा अंक होगा हमारा, मैंने कि एग्जाम्पल के लिए 4 ले लिया। तो ये हुआ इकाई, ये हुआ दहाई, ये हुआ सैकड़ा, ये हुआ हजार। धीरे 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 से स्टेप बाय स्टेप है। इसी प्रकार मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ भाइयों।
इकाई अंक का ही प्रयोग करना है जोड़ने में बस। तो 9 की 9, 6 और 6 12, 12 की 2 को हासिल 1, यानी 12, 12 में इकाई अंक का ही केवल प्रयोग करना है। तो हासिल कितनी बची? 1, 12 की 2 को 4 और 1 हासिल वाला 5। तो ये हुआ भैया 23 23 529, 23 23 529। ये निकल के आ गया शॉर्ट से शॉर्ट। और भी छोटा निकालते हैं। 12 का वर्ग कैसे निकालेंगे? देखो 2 भागों में हमको याद नहीं है, चलो मान लिया हमको याद नहीं है 12 का वर्ग, तो निकालो उसको। 2 भागों में डिवाइडेशन कर दो सबसे पहली बात। तो 2 का वर्ग क्या हुआ? 4 और 1 का वर्ग क्या हुआ? 1। 1 का वर्ग क्या होगा? 1 होगा, 1 होगा। दोनों को आपस में गुणा कर दो। 2 एकम 2 और 2 एकम 2, कुछ नहीं है, जोड़ दो स्टेप बाय स्टेप। 4 की 4, 2 और 2 4 और 1, ये हुआ 5, सॉरी 144। 12 12 12 144। 12 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 144 होगा। इसी प्रकार 93 का निकाल दो। 2 भागों में डिवाइडेशन किया। 3 का वर्ग 9, 9 का वर्ग 81 और 9 तिया 27 और 9 तिया 27, कुछ नहीं है, जोड़ दो बस। 9 की 9, 27 दूनी 54, 54 की 4 को हासिल 5, 81 और 5 86। कितना सेकंड लगा? 2 सेकंड ओनली। जैसे 99 का निकालना है हमको, 99 का स्क्वायर निकालना है। गुणा करेंगे हम, माना कि 99 इंटू 99 गुणा करके देखेंगे, काफी सारा टाइम लगेगा, बहुत समय बर्बाद होगा। अब देखो इसको कितनी जल्दी फास्ट होता है। 9 का वर्ग 9 में 81 और 9 में 81 और 9 में 81 और 9 में 81, 2 बार गुणा करना है ये आपस में, कुछ नहीं है, जोड़ दो। 81 की 1 को हासिल 1, 81 और 81 162, 162 और 8 170। 170 का फर्स्ट स्टेप ही लेना है बस, केवल इकाई अंक ही यूज करना है जोड़ने में। तो 170 का 0 हासिल कितनी हुई हमारी? 17। 81 और 17 कितना हुआ भाइयों? 81 और 17 जोड़ दो। अरे यार 8 और 9801, कितना हुआ भाइयों? 9801। ये 99 का स्क्वायर आगे निकाल दे। गुणा करने में काफी सारा समय बर्बाद होगा, ये मैं बात दावा करता हूँ। ये इससे बेहतर कुछ नहीं है। 2 सेकंड का समय लगता है इसमें। जैसे 47 का निकालना है हमको, 7 49 और 4 चौका 16, 4 चौका 16, 7 चौका 28 और 7 चौका 28, 2 बार गुणा कर दिया। चलो अब जोड़ दो सीधा। 49, 28 दूनी 56, 56 और 4 पूरे 60 हासिल 6 और 16 और 6 22, 22 तो 9, 47 का स्क्वायर निकल के आ गया। उसी तरीके से चलो हम इसका निकाल देते हैं। 86 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 86 का स्क्वायर 86 इंटू 86 करेंगे, काफी समय बर्बाद होगा, ये मैं दावा करता हूँ भाइयों। इससे बेहतर कुछ नहीं है ट्रिक। निकाल दो। 6 छंगा 36, सॉरी 6 छंगा 36 और 8 8 64, कुछ नहीं है, 8 छिंग 48 और 8 छिंग 48, 2 बार गुणा कर दिया हमने। ये 8 छिंग 48 और 8 छिंग 48, जोड़ दो। 36 की 6 को हासिल 3, 48 और 48 96, 96 और 3 99, 99 की 9 को हासिल 9, 64 और 9 73। तो ये हुआ भाइयों 86 का स्क्वायर। तो स्क्वायर निकालना अब ये आप बेहद तरीके से सीख गए होंगे। और भी कोई समस्या प्रॉब्लम आ रही है तो भाइयों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, चैनल को खोल के देखना, दूसरी वीडियो स्पेशल डली हुई है वर्ग निकालने की सबसे आसान तरीका। अब तीसरी बात करते हैं हम, वर्ग निकालना सीख रहे होंगे। अब वो आप कुछ समझ रहे होंगे, सर स्क्वायर निकाल, वो क्यूब निकालना भी सिखा दो सर देखो भाइयों, मैंने क्या कहा कि एक ही तीर से कई सारे शिकार हों, ऐसी तरीके सीखो बस। चलो उसमें अगर हम इतने सारे, हालांकि मैं सिखा दूंगा आप कहें तो, पर क्यूब निकालने में, एक ही क्यूब निकालने में 2-3 लॉजिकों का याद रखना पड़ेगा हमको भाइयों। तो हमको तो केवल एक ही लॉजिक लगाना और कई सारे पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करने। तो आज हम चलो आगे बात करते हैं हम गणित की रणनीति के बारे में। तो मेरे भाइयों वर्ग निकालना सीख गए होंगे। अब चलो गुणा में भी समय लगता है, तो गुणा करने का भी एक आसान तरीका बता रहा हूँ भाइयों। देखो आप लाइन पर बने रहिएगा बस प्लीज। मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप ऐसे खोल के दिखा दूंगा भाइयों कि आप चुटकियों में गुणा भी चुटकियों में करोगे। जो हमारे सबसे ज्यादा समस्या आती है, और एग्जाम्पल लेते हैं तो हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन गुणा करने के लिए काफी सारे आते हैं, जैसे 105 इंटू 103 ऐसे आते हैं। गुणा करो भैया, गुणा करने में समय काफी लगता है, ये कन्फर्म है। अब ये बात करते हैं गुणा करने का, जैसे 107 इंटू 1 से 9, ये भी गुणा करना है। देखो काफी सारा समय लगता है, गुणा करके देख लो आप कितना समय लगेगा। एक लॉजिक बताऊंगा, चुटकियों में निकाल दोगे, चुटकियों में भाइयों। अब ये बात करते हैं, चलो 103 1 से, अरे चलो 95 इंटू 98 गुणा करो, कितना समय लगेगा देखो आप, गुणा करके देखो आप। इसका भी एक लॉजिक बताता हूँ भाइयों, कुछ नहीं है, बस ये सबसे ध्यान रखना है आपको कि जब ये 100 के समथिंग में बात हो रही है तो बात करेंगे हम 100 पर ही, 100 पर ही बात करेंगे। कुछ नहीं है, बस सीधा सिंपली देखो। अब इस पर विशेष तौर पर ध्यान देना है कि ये कितना
100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से कितना अधिक है भाइयों, ये 100 से हमने देखा भाई 7 अधिक है, कुछ नहीं है। और ये कितना ज्यादा है भाई 100 से, भाई कुछ नहीं है यार, 9 अधिक है। बस तो हो गया, और क्या है यार, सीधा दोनों को आपस में ही गुणा कर दो बस। 7 63, 63, और कुछ नहीं है भाइयों, 63 गुणा कर दिया आपस में। अब चाहे तो आप 107 में 9 को जोड़ दो, और चाहे 1 से 9 में 7 को जोड़ दो, सिंपल सी बात है, दोनों का लॉजिक एक ही है। चाहे तो आप 107 में 9 को जोड़ दो, चाहे 1 से 9 में 7 को जोड़ दो, जोड़ना एक है और कुछ नहीं है, बस जोड़ दो। चलो हम 109 में 7 को जोड़ेंगे तो ये कितना हुआ, 9 109 और 7 16, 1 से 16, तो ये हमारा गुना हो गया। सिंपल सा है, और क्या है यार। बसर से इस विशेष ध्यान देना है बेटे कि 100 में 0 कितनी आती हैं, 2 होती हैं। 100 में शून्य की संख्या कितनी होती है, 2, एक ये और एक 2। तो हमको इकाई और दहाई, इकाई और दहाई 2 ही अंकों का प्रयोग करना है। अगर तीसरा अंक आए तो उसको हम हासिल के तौर पे यूज में ले लेंगे, अगर नहीं आए तो और भी बेहतर है, अगर आए तो उसको हम हासिल के रूप में ऐड करेंगे अगले स्टेप में। तो मेरे भाइयों, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि गुणा का करने का कितना अच्छा तरीका है। देखो ये कितना अधिक है 100 से, इस पे बात करते हैं हम। 100 से कितना अधिक है, ये 5 अधिक है, और ये कितना अधिक है, 100 से 3 अधिक है। गुणा कर दो, 5 या 15, कुछ नहीं है, 105 में 3 जोड़ दिया 108। देखो 1 सेकंड में। अब बात करते हैं हम, जैसे इसकी बात करें तो चलो सर, ये तो आपने 100 से अधिक के अधिक वाले बता दिए। अरे 100 से कम भी होगा, कोई ना कोई लॉजिक तो होगा, यही लॉजिक है और कुछ नहीं है भाइयों। 100 से हम जब तुलना कर रहे हैं तो 100 के केवल 100 पर ही डिपेंडेंस रहना है, और विशेष तौर पे ये ध्यान देना है कि इकाई और दहाई अंक तक ही हमको प्रयोग में करना, इकाई और दहाई अंक ही प्रयोग करने, ना कि तीसरे की आवश्यकता हुई तो हासिल के रूप में बैक फेंक दो, सेकंड स्टेप के लिए दे दो हासिल, बस और कुछ नहीं है। तो इसकी बात कर रहे हैं, देखो 100 की बात कर रहे हैं तो ये 100 से कितना कम है, क्या देख रहे हैं, ये है 95 यानी 95। ये 100 से कितना कम है भाइयों, 5 कम है केवल। तो ये कितना कम है, -5। और ये कितना कम है भाइयों, केवल 2। ये 2 कम है और ये 5 कम है, कुछ नहीं है, आपस में गुणा कर दो। 5 दूनी 10, 2 स्टेप तक यूज में लेना है। और चाहे तो आप अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो क्या किया था हमने कि 107 में 9 को जोड़ा, या फिर 1 से 9 में 7 को जोड़ किया था। अब यहाँ पे भाइयों ये है ऋणात्मक, तो याद चाहे तो 95 में से -2 कर दो, या तो घटा दो और या फिर 98 में से -5 कर दो। करना एक काम है, बस 2 नहीं करना है, चाहे तो ये कर लो और चाहे ये कर लो, दोनों लॉजिकों में से एक ही लॉजिक ही काम में लेना है, बस ध्यान रखना है। तो 98 में से चलो या 95 में से -2 करेंगे तो कितना बचेगा भाई, 3 यानी 93। तो ये हुआ हमारा, कुछ नहीं है, ये गुणा होगा सीधा। अब आप वैसे काफी सारे समय लगाएंगे, अगर जैसे गुणा करेंगे हम कि 95 × 98 का गुणा कर देंगे भाई। गुणा करने में कितना सारा लगेगा, देखो 8 × 5 = 40, 0, और 8 × 9 = 72, 72 और 4 = 76 गुणा, फिर 9 × 5 = 45 और 9 में 81, दोनों में 81, 81 और 4 81। फिर इसको यहाँ पे करेंगे 0, 6 और 5 11, 7 5 12 और एक हासिल वाला 13, और 8 और एक हासिल का 9, 9310। और यहाँ पे भी क्या है, 9310। तो भाइयों ये सरल है, ये सरल है, तो इसीलिए भाइयों गुणा करने का भी सबसे बेस्ट तरीका ये है, इस तरीके से गुणा करो। आज से कसम खा लो कि हमको ये गुणा करना है। 100 जब हमारी 100 के आजू बाजू के गुणा होंगे तो इस पैटर्न का ही प्रयोग करना है भाइयों हमको, ना कि गुणा करने ना बैठना है, बस गुणा करने नहीं बैठना है। हर तरीके के एग्जाम, जैसे और भी क्वेश्चन उठा लो, जैसे 90 × 100, 90 × 93, चलो ये तो हो जाएगा। इसकी जगह पे चलो हम 92 कर लेते हैं। 0 वाले तो गुणा ही कर दो, बस 9 का गुणा कर दो तो भी बेहतर है। 0 वाला भी बता दूंगा भाइयों। तो ये कितना कम है, ये देखो 100 से ये कितना कम है, 8, और ये कितना कम है भाइयों, 7। ये कितना कम है, 8, और ये कितना कम है, 7। दोनों को आपस में गुणा कर दो, 8 7 56। ऋणात्मक चिन्ह पर कोई ध्यान नहीं देना है, विशेष तौर पे ध्यान दो, ऋणात्मक चिन्ह पर ये ध्यान नहीं देना है, बस गुणा करने में कोई ध्यान नहीं देना है। 8 7 56 क्या हुआ भाइयों, 8 7 56। अब बात कर रहे हैं हम, चाहे तो 92 में से ये घटा लो और चाहे 93 में से 8 घटा लो, ठीक है भाइयों। तो 92 में से ये घटाएंगे हम, तो यहाँ पे कितना बचेगा भाइयों, 92 में से 7 घटा लो, चाहे 93 में से 8 घटाएंगे, ठीक है। अब घटाने में भी कोई प्रॉब्लम आए तो भाई आप क्या करेंगे, अब यार
ये छोटी मोटी बात तो याद होनी ही चाहिए। चलो वैसे घटा लो सीधा, 92 माइनस 7 डायरेक्ट घटा लो, 12 में 7 गए तो 5 और ये कितना बचा 8, तो 92 में 7 गया तो कितना हुआ 85। हो या नहीं हुआ? तो भाइयों हमको गुणा करने बैठना नहीं है, हमको सीधा की सीधा कैलकुलेशन करनी है। जैसे मान ले कि 112 इंटू 109, सॉरी ये आ गया, कितना गुणा करेंगे, काफी समय लगेगा। कुछ नहीं है भाइयों, बस ये कितना ज्यादा है 12 और ये कितना ज्यादा है 9। देखो इसको 12 नंबर 108, ओ हो 108, इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 संख्याओं का प्रयोग हो गया है। तो मेरे भाइयों 108 में से क्या करेंगे हम, 108 केवल 2 अंक तक ही डिजिट करना है, इकाई और दहाई, तो 0 और 8। हासिल के पॉइंट को हम सेकंड स्टेप को फेंक देंगे। अब चाहे तो 112 में से, चाहे तो 112 को 9 से जोड़ दो और चाहे 109 को 12 को जोड़ दो, कुछ नहीं है, बस जोड़ना है, क्योंकि 100 से ऊपर की बात हो रही है तो जोड़ना है बस। 1 से 12 और 9 जोड़ेंगे तो हमारा ये कितना होगा 121 और 121 और एक हासिल वाला, ध्यान रखो हासिल भूल मत जाना, बस 121 और एक हासिल का 122 हो गया, बस गुणा, कुछ नहीं है। अब जैसे निकाल दिया हमने कि 96 इंटू 94, इसका गुणा करना, कुछ नहीं है। 96 इंटू 94, क्या करना है 96 इंटू 94, तो ये कितना कम है 4 और ये कितना कम है 6। 100 से कितना कम है ये, 100 से कितना कम है 4 और ये 100 से कितना कम है 6, दोनों को आपस में गुणा कर दो, 6 चौका 24 और कुछ नहीं है। 96 में से चाहे तो 6 घटा लो, चाहे इसको घटा लो, 94 में से 4 कितना बचा, सीधा 90, ये गुणा हो गया हमारा। तो मेरे भाइयों आप गुणा करने का भी पैटर्न तरीका अच्छा सीख गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भाइयों ये समझ में आ गया होगा, गुणा कैसे किया जाता है, वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो हर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ भाइयों। अब बात कर रहे हैं हम, आज हम चलो शुरुआत करते हैं संख्या पद्धति के बारे में। तो संख्या पद्धति, जब संख्या पद्धति स्टार्ट कर रहे हैं हम, कल से हम RS अग्रवाल और रामनिवास महाप्रिया की बुक, जो भी हम एडिशन करके हमने जो क्वेश्चन निकाल के अलग से पैटर्न बनाए हैं, तो मेरे भाइयों तो हम उनको एक एक स्टेप बाय स्टेप हर पैटर्न के डबल या 2 या 3 सवाल हम आप लोगों को कराएंगे। जितने भी पैटर्न होंगे, रेलवे, SSC, बैंक, पटवार, जो भी होगी, कोई भी एक फैकल्टी का एग्जाम होगा, उसके लिए हम मैं दावा करता हूँ कि उसमें एक भी क्वेश्चन, एक भी तरीका गलत नहीं जाएगा, बस एक भी तरीका गलत नहीं जाएगा और उससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं दावा करता हूँ भाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब चर्चा हो ही गई है तो गणित के बारे में बात करते हैं। तो भाइयों क्या होता है भाइयों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शुरुआत। हमारा केवल एक ही वो है, बस लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य क्या है भाइयों, कि हमको प्रत्येक विद्यार्थी को 0 से लेकर के और अनंत तक यानी शिखर तक पहुंचना है। हमको कहां तक पहुंचना है भाइयों, 0 से शिखर तक। 0 से शिखर तक का सफर है मेरे भाइयों। इस सफर में आप लाइन पर बने रहेंगे तो भाइयों आप 0 से लेकर के और शिखर पर ही 100% पहुंच ही जाओगे, ये मैं दावा करता हूं भाइयों। बस मेरी तो आपसे यही गुजारिश है कि आप लाइन पर बने रहिएगा, क्योंकि मैं हर स्टूडेंट की, क्योंकि मैं खुद स्वयं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट की समस्या को समझता है। मैं भी रूम पे अपने हाथों से खाना पीना बना के जब अपनी पढ़ाई बना के तैयार हूँ, फिर भी मेरे को सफलता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली है, क्योंकि हर विद्यार्थी को हर सब्जेक्ट में पारंगत होना पड़ता है भाइयों। तो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी जीके का पॉइंट, तो जीके मेरी दिमाग से बिल्कुल बाहर चलता है, 1 घंटे भी नहीं बैठता हूँ, इसीलिए भाई। चलो मेरी अपनी पर्सनली बातों को छोड़ो, हम बात करते हैं 0 से शिखर तक। कहाँ से बात करते हैं, 0 से शिखर तक। 0 से शिखर तक का सफर है भाइयों। तो इसमें बात करते हैं, चलो 0 से स्टार्ट होती है बात, तो 0 से, 0 की खोज किसने की थी, आप लोगों को भी पता होगा, कई सारे विद्यार्थियों को नहीं पता होगा। 0 की खोज किसने की थी, 0 की खोज की थी मेरे भाइयों ब्रह्मगुप्त नामक एक चिकित्सक, सॉरी यार, अरे यार वो क्या था, ब्रह्मगुप्त नाम का एक गणितज्ञ विद्वान था जिसने 0 की खोज की थी। हालांकि अन्य संख्या किसने खोज की थी, जैसे 0 की हो गई, तो 1 0 के बाद में 1 2 3 4, और ये अन्य संख्याओं की खोज किसने की थी भाइयों, हमारी तुम्हारी किताबों में यही दिया हुआ है कि आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी। तो मेरे भाइयों आर्यभट्ट के लिए ये प्राथमिकता दी जाती है, जबकि हमारे लिए
आर्यभट्ट ने कई सारी किताबों में मिलता है कि आर्यभट्ट ने बाकी की संख्याओं की खोज की है, पर लेकिन समझो भाइयों, जीरो की खोज किसने की थी? ब्रह्मगुप्त नाम का एक विद्वान था, उसने शून्य की खोज की थी मेरे भाइयों, शून्य की खोज की थी। जब शून्य की खोज हो गई तो उसके बाद में अगली संख्याओं की खोज किसने की थी? तो भाइयों देखो किताबों में तो मिलता है आर्यभट्ट ने की थी, पर मेरे भाइयों अन्य संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। अन्य संख्या तो प्राकृतिक होती है, यानी हमारे लिए कहां से मिली है? गॉड गिफ्टेड। अरे जब अन्य संख्याओं की खोज हमारे आर्यभट्ट ने की थी, समझो भाई, आर्यभट्ट ने की थी, तो भाइयों रामायण के किरदारों को हम उठाते हैं कि रावण के हमारे के साथ 10 शीश थे, 100 भुजा थी, तो वहां पे कहां से आ गई ये संख्या? वहां पे इतने पुराने समय में कहां पर आ गई ये संख्या? इसीलिए बात करते हैं भाइयों, ये संख्या हमारी प्राकृतिक थी, ना कि आर्यभट्ट ने खोज की है इसकी। मैं कहता हूँ आर्यभट्ट ने नहीं की है खोज, पर ये प्राथमिकता हमारे विद्वान होने के नाते और अन्य संख्याओं की खोज, जैसे रूट संख्या है, वो संख्या अनेक तमाम तरीका की पाई है, जितने भी हमारे अल्फा बीटा गामा जो भी हमारे लैम्डा जो भी हमारे चिन्हित हैं, गणितीय चिन्ह हमारे, उनकी खोज आर्यभट्ट ने की थी। इसीलिए ही गणितज्ञ आर्यभट्ट को अन्य संख्याओं का जन्मदाता माना जाता है। तो भाइयों प्राकृतिक संख्या ये तो हमारे लिए गॉड गिफ्टेड यानी भगवान के द्वारा दी हुई है। इसीलिए तो उस समय के देखो गीता में देखो पांडव 5 थे, कहां से आ गए? अरे जब ये पता ही नहीं था ये 5 क्या होती है तो फिर हमको पता कैसे चला? तो भाइयों प्राकृतिक संख्या होती है, ये गॉड गिफ्टेड यानी प्रकृति से जो हमको मिली है वो गॉड गिफ्टेड मानी जाती है। तो प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है भाइयों? प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है, विशेष तौर पर ध्यान रखो। जीरो की खोज किसने की थी? ब्रह्मगुप्त ने। और प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है, 1 से प्रारंभ होती है 1 2 3 4 5 6 और डैश डैश डैश, ये कहां तक चली गई भाइयों? अनंत तक पहुंच गई है, अनंत तक पहुंच गई है भाइयों, अनंत तक पहुंच गई है ये संख्या, 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक। ये गॉड गिफ्टेड संख्या है हमारी, ये ना कि किसी के बाप ने खोज की है इसकी, ये प्राकृतिक संख्या भगवान के द्वारा दी हुई है। इसीलिए तो देखो कोई से ग्रंथ वेद उठा के देख लो आप, सब में संख्याओं का वर्णन है, सब में संख्याओं की आवश्यकता पड़ी है, लिखनी है, सन ईस्वी सब कुछ लिखा हुआ है, उसके इतने सिर थे, उसके इतने दांत थे, कहां से आ गई? गॉड गिफ्टेड है मेरे भाइयों। समझो विशेषता में प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से प्रारंभ होती है। अब प्राकृतिक संख्याओं के पैटर्न के ऊपर कई सारे प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे योग निकालना है हमको, या तमाम जैसे हम आगे इस टाइप बात करेंगे समांतर श्रेणी, तो उसमें सब कुछ समझा देंगे। प्राकृतिक संख्या जैसे योग पूछ लिया हमको कि प्राकृतिक संख्या यानी 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्वेश्चन में बन गया 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा मेरे भाइयों? ये क्वेश्चन बनता है। चलो देखो, अब प्राकृतिक संख्या जब ये हमने बता ही दिया तो इसका योग भी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो इसका एक सूत्र होता है भाई। देखो भाई सूत्र तो कम से कम याद करने ही पड़ेंगे यार। मैं ये उम्मीद रखता हूँ भाइयों कि मैं आप लोगों को कम से कम सूत्रों का प्रयोग और कम से कम लॉजिकों का प्रयोग करवाऊंगा। हर एक प्रश्नावली, लाभ हानि, वट्टा सट्टा, जो भी कमीशन है, रेल दूरी, समय दूरी, कुछ भी है, कार्य समय मजदूरी, अनुपात समानुपात, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 सूत्रों से ज्यादा, 2 या 3 सूत्रों से ज्यादा मैं बिल्कुल चौथे सूत्र को बताऊंगा ही नहीं मेरे भाइयों। तो कम से कम लॉजिकों का प्रयोग करो। तो इसमें ये अब एक सूत्र बनता है प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित, तो इसका सूत्र हुआ हमारा n कोष्टक n+1/, सॉरी इधर देखो, n कोष्टक n+1/2, 1/2, ये इसका सूत्र बन जाता है भाइयों। अब तो अब ये सूत्र बन गया तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे हम। देखो n का मतलब हुआ अंतिम पद, n का मतलब हुआ अंतिम पद, समांतर श्रेणी का पॉइंट है, हालांकि n का अर्थ हुआ अंतिम पद। जब अंतिम पद हमारा क्या है भाइयों? अंतिम पद हुआ हमारा 10, तो 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो n का हुआ हमारा 10, कोष्टक n फिर क्या हुआ 10, n+1 है, तो ये कितना हो गया 10 + 1/2, इससे निकाल दो सीधा, 2 पंजे 10 और ये 10 और 11 हुआ, 11 करना 55, 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा भाई मेरे? 55 होगा, सीधा है 55 होगा बस। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जब हमने ये चर्चा कर दी है तो प्राकृतिक संख्या इससे निकल के आएंगे प्राकृतिक संख्याओं के। अब बात करते हैं हम, प्राकृतिक संख्या हो गई तो अब इसमें हमने डिवाइडेशन
खंड भी विभक्त कर दिए गए हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गई। अब क्या होगी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है भाइयों, ये समझाता हूँ। तो पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? पूर्ण संख्या हमेशा 0 से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 10, 10 और ये कहाँ तक हो गई भाइयों? अनंत तक। अनंत तक, अनंत तक हो गई है। 0 से प्रारंभ होती है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4 और ये अनंत तक चली जाती है। अब बात करते हैं जब ये कौन सी हो गई? पूर्ण संख्या, सॉरी ये हो गई प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक, अरे यार सॉरी, ये हो गई हमारी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या और ये हुई हमारी पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या हो गई। अब हमारी आएंगी भाइयों पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, अब पूर्णांक भी संख्या होगी। पूर्णांक संख्या कौन कौन सी है मेरे भाइयों? तो पूर्णांक संख्या ये हो गई हमारी पूर्ण संख्या 0 से, विशेष तौर पर ध्यान देना, पूर्ण संख्या 0 से, यानी 0 से ही चालू होगा तो ही काम पूरा होगा। ध्यान रखना, एक लॉजिक लगा लो बस। पूर्ण संख्या 0 से, और पूर्णांक, पूर्णांक यानी ऋणात्मक से लेकर के और अनंत तक, प्लस तक जाएगा ये। तो जैसे -4, -3 और ये अपना -2 और ये -1 और बीच में ये मध्यस्थता के रूप में 0 और फिर 1, 2, 3 और ये 4 और डैश डैश डैश, इधर भी अनंत और हमारा डैश 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 इधर भी अनंत, यानी अनंत से प्रारंभ होंगी और प्लस पॉइंट में अनंत तक ही जाएंगी। ये होती है भाइयों पूर्णांक संख्या। और जब पूर्णांक संख्या हो गई तो अब बात करते हैं हम सम और विषम की। यही रह गया बस। तो सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या कौन सी होती है? जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, वो समस्त संख्याएं सम संख्या मानी जाएंगी, समस्त सम संख्या ही कहलाएंगी। तो उदाहरण के लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश 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 और ये अनंत तक होंगी भाई मेरे। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये अनंत तक होंगी हमारी संख्या, अनंत तक हो गई। अब ये सम हो गई। तो अब ये बात करते हैं विषम की। विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, तो विषम संख्या आप जान रहे होंगे, तो जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो वे विषम संख्या है। जब सम हो गई, विषम हो गई, तो अब विषम संख्या ये लो। विषम संख्या जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो वो संख्याएं विषम संख्या होती है। विशेष तौर पे ध्यान दो भाइयों। तो विषम संख्या कौन सी होंगी हमारी? 1, 3, 5, 7, 9, 11, हर में स्टेप बाय 2 का अंतर होगा, 100% है। और ये 13, ये 15, ये 17 और डैश 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 ये अनंत तक जाएंगी। जिसमें जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वे विषम हो गई, और जिनमें जाता है वे हो गई सम संख्याएं हमारी। ये सम संख्याएं होंगी भाइयों। आपको संख्याओं से संबंधित रिलेटेड जो भी पैटर्न है ये आप लोगों को बता ही दिया। हालांकि जैसे अब इनके भी सूत्र बनते हैं, तो मैं स्पेशल जब जिस दिन मैं संख्या पद्धति का चैप्टर डालूंगा तो भाइयों मैं पूर्ण रूप से समस्त संख्याओं और समस्त गणितीय क्रियाओं के बारे में आप लोगों को बता ही दूंगा। पूर्ण रूप से खोल खोल के बता दूंगा। चलो देखो, इसमें अब मैं बताऊं तो एक छोटी छोटी बातों को बता दें, और कोई छोटी मोटी बात रह गई तो रह ही जाएगी। जब हम संख्या पद्धति प्रारंभ करेंगे तो हम आप लोगों को भाइयों एक एक पॉइंट से अवगत करा देंगे, ये मेरा वादा है भाइयों। बस से आप लाइन पर बने रहिएगा। और भाइयों देखो, सपोर्ट, अगर आप सपोर्ट करेंगे मेरे को, सपोर्ट का मतलब यानी आप देखेंगे भाइयों तो इसका कुछ फायदा निकलेगा, नहीं तो कुछ नहीं निकलेगा। क्योंकि मैं खुद स्वयं स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मैं खुद समझा रहा हूँ, और कुछ नहीं है भाइयों। काफी सारे यूट्यूब चैनल वाले हैं वो हाथ जोड़ते हैं, वो करते हैं कि सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन का घंटा दबा दो, वो कर दो, वो कर दो। अरे भाइयों कुछ नहीं है। जब पढ़ाने में तरीका अच्छा है, पैटर्न अपनी भाषा में ही है, तो अपने आप सब कुछ होता है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाइयों। मैं तो बस यही उम्मीद करता हूँ, अगर आपकी अच्छी लगे और समझ में आए तो ही आप लाइक करना, तभी आप सब्सक्राइब करना। हालांकि मेरे को रामनिवास माथुरिया और RS अग्रवाल की जो बुक है मैथ की सरल अंक गणित, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल अपना द फर्स्ट फ्लाइट। क्या हुआ मेरे भाइयों? द फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट चैनल पे आप खोल लेना, तुरंत आपको वीडियो के बारे में डिस्क्रिप्शन पता चल जाएगा। तो मेरे भाइयों कल के लिए गुड बाय। और कल हम प्रारंभ करेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में पूर्ण रूप से एक एक पॉइंट बाय पॉइंट खोल खोल के स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को चुटकियों में बताएंगे भाई। बस आप
मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप लाइन पर बने रहिएगा बस।